नमस्कार, बिट्स न्यूज 24 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, रूस और यूक्रेन युद्ध की वो कहानी जिसे अमेरिका और पश्चिमी नहीं सुन रहा। यूक्रेन और उसके सहयोगी देश जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, रूस को पिछले 1000 साल से धमका रहा है। वो नेटो की हमारी सीमाओं के करीब लाने की धमकी दे रहा है, हमारी संस्कृति को खारिज करना चाहता है। वो हमें कई सालों से डराते आ रहा है। रूस की संसद डूमा की सदस्य और रूस की प्रभावशाली टीवी होस्ट येवगेनी पोपोव ने यह बात पत्रकार से यूक्रेन कस्ट कार्यक्रम में 19 अप्रैल को कही। उन्होंने कहा, जाहिर तौर पर यूक्रेन को लेकर नेटो की योजनाओं रूस के नागरिकों के लिए खतरा है। उनके ये विचार न सिर्फ हैरान करने वाला बल्कि शिक्षाप्रद भी है, क्योंकि रूस ने उससे बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया है जो पश्चिमी देश में देखा जाता है। यूरोपीय और पश्चिमी देशों के लोगों के लिए ये घोषणाएं कल्पना से पैर लगती है, यहाँ तक कि उन्हें सावधानीपूर्वक जुटाए गए सबूतों का अपमान भी माना जा सकता है। हालांकि ये ऐसे विचार है जिन्हें न सिर्फ रूस समर्थक बल्कि रूस और दुनिया की अलग अलग हिस्सों में रहने वाले बहुत से लोगों सही मानता है। रूस ने जब 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला बोला था, संयुक्त राष्ट्र ने निंदा प्रस्ताव पर आपात मतदान कराया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश में से 141 ने रूस के विरोध में वोट किया। लेकिन कई प्रमुख देश इस मतदान से अनुपस्थित रहे। इनमें भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। ऐसे में अगर पश्चिमी नेता ये सोचता है कि पूरी दुनिया नेटो के नज़रिया का समर्थन करती है तो ये एक भ्रम ही होगा। नेटो का विचार है कि यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस की पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसके कई कारण है कि इनमें सीधे तौर पर सेना और आर्थिक हित पश्चिमी देशों पर दोगले मापदंड को अरब से लेकर यूरोप का उपनिवेशिक इतिहास तक शामिल है। कई एक कारण सभी देशों पर लागू नहीं है। हर देश का रूस की सार्वजनिक तौर पर आलोचना ना करने और पुतिन को अलग थलग ना करने का अपने खास कारण हो सकता है। सबसे पहले चीन की बात करता हूं। ये दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां 140 करोड़ से अधिक लोग रहता है। यहाँ की अधिकतर आबादी को समाचार सरकार का नियंत्रण वाले मीडिया से वैसे ही मिलता है जिस तरह से रूस की अधिकतर लोगों को खबरें मिलती है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने से पहले ही चीन में शीतकालीन ओलंपिक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन हाई प्रोफाइल मेहमान थे। पुतिन की यात्रा के बाद चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच सहयोग की कोई सीमा नहीं है। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या पुतिन ने अपनी चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को पहले ही बता दिया था कि वो यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है? चीन का कहना है कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कल्पना करना मुश्किल है कि रूस ने चीन को इस बारे में संकेत नहीं दिए होंगे। चीन रूस की अहम पड़ोसी और सहयोगी देश है। हो सकता है कि भविष्य में एक समय ऐसा आए जब चीन और रूस एक दूसरे के रणनीतिक प्रतिद्वंदी हो, लेकिन आज वो सहयोगी देश है और नेटो पश्चिमी देश और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ उनकी दिन साझा है। चीन पहले ही दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना विस्तार को लेकर अमेरिका से टकरा चुका है। चीन उइगर मुसलमानों के साथ बर्ताव और हांगकांग में लोकतंत्र को हनन के लेकर पश्चिमी सरकारों से भी टकरा चुका है। चीन ये भी जोर टक्कर एवं जोर देकर कहता है कि अगर ताइवान को वापस हासिल करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा तो वो करेगा। ऐसे में नेटो चीन और रूस के साझा दुश्मन है। दोनों देश की सरकारों को विचार वहां की जनता तक भी फैलता है, जिसके नतीजा में यूक्रेन पर आक्रमण और कथित युद्ध अपराध को लेकर पश्चिमी आलोचनात्मक नजरिया को साझा नहीं करता। भारत और पाकिस्तान के रूस की नाराज ना करने का अपने अपने कारण है। भारत अपने अधिकतर हथियार रूस से ही खरीदता है और हाल ही में हिमालय क्षेत्र में चीन के साथ हिंसक टकराव के बाद भारत को ये लगता है कि एक दिन उसे सहयोगी और रक्षक के रूप में रूस की जरूरत पड़ सकता है। पाकिस्तान के हाल ही में पद से हटाए गए प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका और पश्चिमी देशों को प्रखर आलोचक रहे हैं। पाकिस्तान भी रूस से हथियार खरीदता है और उसे
मध्य एशिया में व्यापारिक रास्ता बनाए रखने के लिए भी रूस की जरूरत है। पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान 24 फरवरी को अपने पूर्व निर्धारित यात्रा पर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे थे। इसी दिन रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। संयुक्त राष्ट्रों में यूक्रेन पर आक्रमण का निंदा प्रस्ताव के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों ही अनुपस्थित रहे। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 न्यूज़ 7।